और दिल्ली के बाद अब आपको लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां वायरस की बेकाबू रफ्तार के बाद हेल्थ इमरजेंसी के हालात हो गए हैं। लोगों को ना अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन। हालात वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल है। कोरोना की मार से कराह रहा महाराष्ट्र। अस्पतालों में जगह नहीं बची। सांसों के लिए ऑक्सीजन कम पड़ चुकी है। जिंदगी में जान डालने वाली दवाओं का बाजारों में टोटा है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच मुंबई और उसके आसपास के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। सीरियस मरीजों को भी बेड के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। न्यूज़ 24 की टीम ने मुंबई से सटे कल्याण के रुक्मणीबाई हॉस्पिटल का जायजा लिया। इस समय कोरोना संकट के कारण मुंबई और उसके आसपास के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है। इस वक्त हम हैं रुक्मणीबाई हॉस्पिटल में और यहाँ पर कुछ देर ऑब्जर्वेशन में मरीजों को रखा जाता है जो कोविड पॉजिटिव आते हैं, और इसके बाद जब उनको बेड मिलता है तो दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि जल्दी बेड इस समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई सारे अस्पतालों में इस समय जगह नहीं है। जहाँ जगह है वहाँ कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं रेमडेसिविर की कमी है, तो कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। इस छोटे से अस्पताल की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि राज्य के बड़े बड़े अस्पतालों का हाल कितना बेहाल होगा। रुक्मणीबाई हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद कुछ दिन के ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट को रखा जाता है और दूसरे अस्पताल में बेड मिलते ही शिफ्ट किया जाता है। लेकिन हालात ये है कि सीरियस पेशेंट को भी बेड नहीं मिल पा रहा। नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग पॉजिटिव हैज इंक्रीज्ड। तो जो पेशेंट सिम्टम्स लेके आते हैं उनका हम लोग टेस्ट करवाते हैं। अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको एक छोटा वार्ड बनाया हुआ है, टाइम भी उनके लिए उधर रखते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है, वैसे उनको शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बिकॉज सब जगह पे वार्ड्स वगैरह भरे हुए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भरे, सडनली सर्ज आया है ना केसेस का, तो इतना फैसिलिटीज़ अवेलेबल है नहीं। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग, एवरीबडी इज़ ट्राइंग, बट थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो फुल होते हैं। कोरोना संकट के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नो वैक्सीन के नोटिस भी अब आम हो चले हैं। मुंबई के बहुत से अस्पतालों में वैक्सीन खत्म होने से वैक्सीनेशन प्रोसेस लगभग रुक गया है। न्यूज़ 24 की टीम जब ऐसे ही एक अस्पताल के सामने पहुंची तो कई बुजुर्ग लाइन में खड़े थे, लेकिन वैक्सीन नहीं होने की वजह से सभी को निराश लौटना पड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच एक बुरी खबर यह है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से धीमी पड़ गई है। कई सेंटर्स पे वैक्सीन नहीं है। इस वक्त हम हैं मुंबई से सटे कल्याण में और आप देखिए कि यहाँ पर कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहाँ पे कि वैक्सीन नहीं है, यानी कि आज लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। और बताया जाता है कि ये जो प्रक्रिया है काफ़ी धीमी चल रही है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया करीब एक हफ्ते से कई सेंटर्स पे वैक्सीन नहीं आ रही है। मैं मिसेज के लिए आया तो आज वैक्सीन नहीं मिल पा रही। नहीं, कोविशील्ड था लेकिन आज नहीं है, वो अवेलेबल नहीं। 4-5 दिन से कंटिन्यू चल रही है। 4-5 दिन से आ रहा है तो अभी तक नहीं मिला। आज भी नहीं है, बुधवार को बोल रहे हैं। मुंबई में कोरोना से आपातकाल की हालत है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं। मुंबई के दादर में बाजारों की भीड़ डराने वाली है। सैकड़ों की तादाद में लोग हर रोज इकट्ठा हो रहे हैं। भीड़ में ना तो किसी तरह की सामाजिक दूरी है और ना ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। लेकिन महाराष्ट्र में खासकर मुंबई के अंदर से लगातार पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गरीब मजदूर लॉकडाउन के डर से काम धंधा छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ रुख करने लगे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 6 राज्यों को सेंसिटिव पॉइजन घोषित किया। देश के 6 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को जरूरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आंकड़ों में कमी नहीं हो रही है। अब महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके 6 राज्यों को यहाँ पर संवेदनशील घोषित किया है। यानी इन 6 राज्यों से अगर आपको मुंबई या महाराष्ट्र में दाखिल होना है तो आपके पास 48 घंटे पहले RT-PCR की गई टेस्ट की रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी जरूरी है। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बदतर है।
एक तरफ आम जनता जान से हाथ धो रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दवाओं की किल्लत का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं, तो बीजेपी पूरी अव्यवस्था के लिए उद्धव सरकार को दोषी ठहरा रही है। ऑक्सीजन और रेमडेसिवियर, ये दो प्रॉब्लम पूरे महाराष्ट्र के लिए है और देश के लिए भी है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए ज्यादा है क्योंकि नंबर ज्यादा है। ये टाइम तो पॉलिटिक्स का नहीं है। पॉलिटिक्स के बाहर जाके ये इस कोरोना के संकट में काम करना चाहिए, लेकिन जिस तरह का बर्ताव केंद्र सरकार का है, तब लगता है कि ये तो हमारे साथ भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, महाराष्ट्र के जनता के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये हमारी राय बन गई है। समूचे देश में कोरोना को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र के हालात बद से बदतर है। महाराष्ट्र में उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के दल के नेता मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है। क्या ये शिवसेना के नेता अपनी महाराष्ट्र सरकार से भी मांग करेंगे कि वे भी एक विशेष सत्र बुलाएं, या केवल नौटंकी करेंगे? महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा है कि अब इसको नियंत्रण में लाने के लिए राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के हालात बन चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो राज्य में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो रही है। ये खबर अपने आप में डराने वाली है। कोरोना महामारी के खतरे से निपटने के लिए राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है। बावजूद इसके कोरोना के आंकड़ों में कोई खास कमी होती हुई नजर नहीं आ रही। मुंबई से इंद्रजीत सिंह और विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।